इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान श्री चक्रवर्ती जी महाराज और माताओं के प्रेम वर्धन हेतु अनेक शिशु लीलाएं कर रहे हैं। बाबा ने यहां बड़ा सुंदर निदान दिया। लीलाओं के द्वारा प्रभु माता पिता अयोध्या वासियों का आनंद वर्धन कर रहे हैं। ये लीलाओं में रस उन्हीं को आएगा जिनको भगवान के चरणों में अनुराग हो। क्या सुंदर कहा, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिनके गति जिनको भगवान के श्री चरणों में अनुराग नहीं है, उनकी गति की चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ सावधान रहना है। हमको आपको सर्वकाल सकारात्मक रहना है, नकारात्मक नहीं रहना है। क्या है उसकी चर्चा करनी है, क्या नहीं है उसकी चर्चा नहीं करनी। सामान्यतया अविवेकी व्यक्ति क्या नहीं है उसी में रोता रहता है। मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास, अरे तेरे पास क्या है उसका स्मरण कर। नहीं है का अभ्यास हो गया तो नहीं है करते करते हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इम्प्रेशन में कैसे जाएंगे? क्या है जो है उसका सर्वकाल स्मरण करिए। मानव तन है, भारत में जन्म है, अयोध्या के निकट है, प्रयाग के निकट है, काशी के निकट हैं। अरे क्या नहीं है? क्या सकारात्मक भाव हम बना पाते हैं उसी पर हमारा जीवन चलता है। जो माया चराचर जगत के जीवों को अपने आवरण से लपेट रखती है, मोहित कर देती है, वही माया भगवान से भय खाती। माया भगवान से भय खाती है। माया भागवतों को बांध नहीं पाती है, भक्तों से घबराती है। अब माया किसकी है? या तो मायाधीश की, मायापति की माया। हम क्या करें? सामान जिसका हो उसका चरण पकड़े। सामान किसका? माया रूपी सामान किसका? परमात्मा का। हमारा कौन? परमात्मा। माया के चक्कर में आना ही नहीं। हे माया, भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, ये दुष्कर है। माया को जीत कर, पाक कर, लांघ कर निकला नहीं जा सकता। जो माया में आया इसी में समाया। कबीर बाबा ने तो सीधा कहा, माया महा ठगिनी हम जानी जानी मने व्यवहार में आया, ये ठगती है, ठगनी है। माया पति से छुड़ाकर अपने में लपेटती है, माया में सुलेशन है, चिपकाती है। आप कहेंगे महाराज ये संसार जैसे विद्यालय है, घर है, बंगला है, कोठी है, ये माया ना, ये तो जरूरी है। फिर माया क्या है? विद्यालय हमारा है, ये माया। कोठी हमारी है, ये माया। गाड़ी हमारी कब तक? जब तक हम चढ़ रहे हैं। गाड़ी से उतरे, भगवान की कोई ले गया। मैं अरु मोर तोर तैं माया। अब हम सब लोग गांव के लोग हैं। गांव में बिना मतलब के मुकदमे माया के चक्कर में चलते। खेत का मेड़ हमारा, सारी खेती मेड़ में होती है। काटत बराबर कर देते हैं। हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, हमारे खेत के बगल में उनका खेत है, बहुत अच्छा खेत है। मैं एक बार गया देखने, पूज्य पिताजी
बोले एक बार बाबू घूम आइए। तो हम जब जाते हैं गांव में तो घूमते हैं, हमारे दादाजी भी साथ होते हैं, हम लोग पूरे गांव को प्रणाम करते हैं, घूमते हैं। पूज्य पिताजी की आज्ञा हुई, मैं खेत में चला गया। उन्होंने अपने खेत को ईंट भट्ठा को दे दिया। अब वो पूरा कमर भर खेत का मिट्टी काट ले गया। तो मैंने कहा भाई आपका खेत ये मिट्टी चली गई तो मेरा खेत तो बेकार हो गया। बोले कैसे? बोले अरे अब पानी बरसेगा तो हमारे खेत की मिट्टी आपके खेत को पाटती रहेगी, ये कई साल करना पड़ेगा। बोले आप भी दे दो। हमने कहा ऐसा नहीं करते, ये सब नहीं, हमारे मालिक पूज्य पिताजी हैं, उनको जो अच्छा लगता वही हम करते। अब आप सोचिए, वो आदमी 10 साल इसलिए वेट करता रहा कि चारों तरफ के खेत आके हमारे खेत को पाट के सबके बराबर कर लेंगे। ये क्या है? ये माया है। हम अपने स्वार्थ में दूसरे का भी परमार्थ खत्म करें, समाप्त करें, लपेटते रहें, ये व्यवहार माया है। मैं प्रणाम किया, चला आया। कौन कहे? गांव है, गांव में चुप रहना सबसे अधिक समझदारी है। क्यों? नहीं तो आप पहुंच भर जाओ, ऐसा लपेटेंगे कि निकल नहीं पाओगे आने के लिए अयोध्या। सावधान रहना है, तो बचे रहना है। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, पूरे ऐश्वर्य में रहिए, लेकिन ये मान कर रहिए ये कुछ हमारा नहीं है, ये तो उन्होंने हमको दिया है। किस लिए? रहने के लिए। अभी तो बाल लीला सुन रहे हैं आप। जैसे भगवान मेरे बाल लीला में है, वैसे विवाह लीला में भी है, वैसे वनवास लीला में भी है। भगवान की सत्ता व्यवहार सर्वकाल अपरिवर्तनीय, इसलिए वो भगवान है। हमारी सत्ता परिवर्तित होती रहती है, इसलिए हम जीव हैं। अरे दक्षिणा उछना बाकी खाली फूल है, बतासा है। दक्षिणा है, हाँ रखा, हमारे कमरा में पहुंचावा हो। बैठा काकी बैठा, हम ले 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 ले। तो चिंता न कर, हम झरिया के ले ले। अच्छा उधरो फूल चढ़ेंगे, चढ़ा था महाराज के कपारे पर चढ़। बड़ा प्यार है। यही तो आनंद है हो। देखिए भगवान ने क्या कहा मां से, देवी भ्रिकुटि बिलासन चावई ताई अस प्रभु छाड़ी वन क्रम बचन छाण चतुरा भजत कृपा भजते स्मरते। भगवान शिव ने मां से इतने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव हरि भजन भगवती। सत्य क्या है? हरि भजन। स्वप्न क्या है? संसार। आप किसी दुकान में जाएं कपड़े की ना, जो भगत व्यापारी होवे है वो गीता सार लिखे रहता है, माने चाहे भले ना। जगत को स्वप्न मत जानो, है पढ़े।
कोई हमारा नहीं है। सबके साथ सत्य व्यवहार करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आदि आदि सब लिखा रहता है। लिखना अलग बात है, समझना अलग बात है, रहना एकदम बिलग बात है। रहने में खपना है, लिखने में पढ़ना है, खपना है। और सब हम आप सब साथ साथ कितना भी रह लीजिए ना, हिसाब किताब अपना अपना होता है। करता वही हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के, उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। हिसाब अलग अलग, किसी के लिए कर्म नहीं बिगाड़ना है, न अपने लिए न अपनों के लिए। क्यों? बिगाड़ कर कुछ आ भी गया तो हिसाब अपने से होगा, वहां कोई नहीं। इस पर एक पद बहुत अच्छा है, जाएगा जब यहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल ये है जीवन, यूं ही आ रहा है। अनमोल ये है जीवन। यूं ही गवा रहा है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।